इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन बच्चों तीन चीजों का नाम है। नंबर वन, इंटीग्रेशन होती है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। नंबर वन क्या है? इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। नंबर टू, इंटीग्रेशन होती है बेटा एरिया अंडर द कर्व। और नंबर थ्री होती है बेटा वॉल्यूम ऑफ रोटेशन। नंबर वन, इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, एरिया अंडर द कर्व, और वॉल्यूम ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये तीन चीजों का नाम है इंटीग्रेशन। अब वन बाय वन ये चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप नोट करें तो हमारे पास y, अगर एक कोई भी आपके पास वेरिएबल है y का डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो दोबारा से क्या चला जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। इसकी बेटा वापस से इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर आ जाएंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां तक पहुंच जाएंगे। यानी सिंपल वेरिएबल का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। अच्छा, अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करूंगा तो वापस डी वाई बाई डी एक्स, फिर से इंटीग्रेशन करूंगा तो वापस से वाई। इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कि ये क्या है? रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो पहली चीज हमने ये पढ़ी कि इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन के लिए बेटा जो सिंबल यूज होता है इंटीग्रेशन के लिए, जो सिंबल यूज होता है बेटा वो ये है, ये सिंबल है। और यहाँ dx आएगा, और यहाँ पर सेंटर में वो फंक्शन आएगा, वो वैल्यू आएगी जिसको आपने इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, सेंटर में वो वैल्यू आएगी जिसे आपने क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। उससे पहले आपके पास ये सिंबल आएगा और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? dx आएगा। ठीक हो गया? जैसे कोई भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल आपने इंटीग्रेशन करनी है लेट्स से 4x की, तो 4x बेटा सेंटर में आएगा, और ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल जो है वो हमारे पास इंटीग्रेट, यानी बेसिकली ये जो टू सिंबल्स है ना, ये वाले, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन क्यों कह रहा था मैं, उसकी रीजन यहां समझ आएगी। ये देखो, इसमें हमारे पास देखो, आपको याद है कि x का डेरिवेटिव क्या था?
एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो क्या था, 1। तो अगर 1 की हम इंटीग्रेशन करें बेटा, तो वो एक्स बनेगा। एक्स का डेरिवेटिव 1 था तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स। और ये क्यों रिवर्स प्रोसेस है वो यहां भी हमने प्रूव कर दिया। वाई इट इज रिवर्स, बिकॉज सेकेंड डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन लेते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाता है, वाई आ जाता है। तो इसीलिए ये रिवर्स है। और एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा क्या आएगा, 1, और 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसी तरह से, इसी तरह से अगर 2 की इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा 2x। ये क्या हो जाएगा, 2x। और बेटा ये दोनों सिंबल जो है ना, जब आप इंटीग्रेशन कर लेते हो तो ये दोनों के दोनों सिंबल क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। जब इंटीग्रेशन हो गई तो ये दोनों सिंबल्स आपने रिमूव कर देने हैं, और इसको इंटीग्रेट करके आपने, इसकी इंटीग्रेशन करके आपने यहाँ लिख देना होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आ जाए हमारे पास 7 की इंटीग्रेशन करनी है तो वो क्या होगा बेटा, 7x। अच्छा ये 7x कैसे आता है, देखो ये 7 है और आप इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 7 को अगर मैं बाहर निकालूं तो अंदर क्या बचेगा, 1। और हमने अभी पढ़ा 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, x। तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा, 7x। तो हम बजाय इसके कि ये सारे स्टेप्स करें, हमें पता है हमेशा ऐसे ही होना है, इसलिए हम डायरेक्टली 7 की जो इंटीग्रेशन है बेटा वो क्या लिखेंगे, 7x। क्लियर है। तो कोई भी कांस्टेंट आएगा, जब आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है बेटा उसके साथ x लगा देना है, अगर यहाँ dx है तो। अगर यहाँ dy होगा तो आप, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 5, और लेट से यहाँ आ रहा है dt, तो आप लगा दोगे 5t। लेट से ये होता है 7, और यहाँ आ रहा है dp, तो आप लगा दोगे बेटा 7p। ये आता नहीं है, कहीं पे जाके रेयर केस है कहीं पे अगर मिले तो, अदरवाइज जो 99% है वो x के साथ ही आ रहा होता है। तो इसीलिए जो भी यहाँ पर आपके पास वेरिएबल आ रहा है आपने वो कांस्टेंट के साथ लगा देना है, तो ये आपकी इंटीग्रेशन हो जाती है किसी भी कांस्टेंट की। इंटीग्रेशन के लिए बेटा जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज पावर रूल। और एएस के अंदर सिर्फ ये एक ही रूल है। P3 में जाकर हम लोग जो है वो 2 और रूल्स भी पढ़ेंगे, और उनमें एक प्रोडक्ट रूल है जिसे बाय पार्ट्स कहते हैं, एक रूल और पढ़ेंगे सॉरी, बाय पार्ट्स वाला। और उसके अलावा भी कई डिफरेंट मेथड्स हैं इंटीग्रेशन के, यहाँ पर हम एक ही रूल पढ़ रहे हैं और वो है पावर रूल। और पावर रूल क्या है बेटा, लेट्स से ये x रेज टू पावर n है और डॉट dx है। तो पावर रूल ये है कि पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। डेरिवेटिव में क्या होता था भला, लेट्स से x क्यूब है तो पावर में से 1 माइनस होता था, और वो जो पावर थी वो यहाँ साथ आती थी, मल्टीप्लाई होती थी। यहाँ उल्टा होता है, पावर में माइनस की बजाय ऐड होता है और वो डिवाइड, मल्टीप्लाई होने की बजाय डिवाइड होती है। तो पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड। ठीक है। हर इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसमें आपने एंड पे प्लस सी जरूर लगाना है। ये सी जो है क्यों लगाते हैं इसकी रीजन हम लोग डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, कि ये क्यों लग रहा है। अच्छा अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल x टू द पावर 9 आ गया और मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो क्या होगा बेटा, पावर में 1 ऐड, उसी से डिवाइड और प्लस सी। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस सी। ये आंसर आ गया। लेट से मेरे पास आता है x रेज टू पावर -5। तो रूल क्या है, पावर में 1 ऐड, उसी से डिवाइड एंड प्लस सी। तो क्या बनेगा, x रेज टू पावर -4 ओवर -4 प्लस। तो कोई भी नंबर आए, हमने सिंपली पावर में 1 ऐड करना है, उसी से डिवाइड करना। लेकिन देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ पावर रूल, और वो क्या है बेटा, वी कैन ओनली अप्लाई पावर रूल व्हेन द डेरिवेटिव ऑफ विदाउट पावर वैल्यू इज गिवन। इसका क्या मतलब है, बड़े ध्यान से मेरी ये बात सुनना, क्योंकि ये पॉइंट समझ में आ जाएगा तो मसला हल हो जाएगा। x टू द पावर आ रहा है 21 .dx। अब आप मुझे बताओ, इसमें विदाउट पावर वैल्यू कौन सी है, ये है ना x। विदाउट पावर वैल्यू, पावर 21 है, तो विदाउट पावर वैल्यू x है ना बेटा। इस x का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। x का अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं तो d/dx ऑफ x जो है वो 1 होता है। और क्या ये x का डेरिवेटिव 1 साथ है, तो 1 तो हर वैल्यू के साथ होता है ना बेटा, ये खाली x लिखा हुआ है तो असल में ये 1x ही है। तो इसका मतलब विदाउट पावर वैल्यू का डेरिवेटिव यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसका मतलब मैं इसके ऊपर पावर रूल लगा सकता हूँ, तो इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी, पावर में 1 ऐड, उसी से डिवाइड। सो पावर रूल सिर्फ तब अप्लाई होता है जब विदाउट पावर वैल्यू का डेरिवेटिव यहाँ पे पड़ा हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 5 की पावर है 7 और मुझे इसकी इंटीग्रेशन चाहिए। अब जरा नोट करें, इसके अंदर जो विदाउट पावर वैल्यू है, विदाउट पावर वैल्यू क्या है इसके अंदर, ये वाली है, ये विदाउट पावर वैल्यू। अब बताओ, ये जो विदाउट पावर वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जरा यहाँ साइड पे इसका डेरिवेटिव निकालें, d/dx ऑफ 2x + 5। 2 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव 0, तो फाइनल आंसर इज 2, है ना। तो विदाउट पावर वैल्यू का डेरिवेटिव 2 है, क्या यहाँ पर साथ 2 गिवन है, यहाँ 2 तो नहीं दिया हुआ। और जब तक बेटा विदाउट पावर वैल्यू का डेरिवेटिव यहाँ नहीं होगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू अगर ये नहीं है, तब तक आप पावर रूल तो नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको या तो यहां पर डेरिवेटिव खुद से बनाना पड़ेगा, या पहले से गिवन होगा। तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2, तो मुझे यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा। अब 2 कैसे बनाऊं, ये ध्यान से देखना। अगर मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई मसला तो नहीं है। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करवा दें अगर, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें। तो हमने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है, ये वाली बेटा,
इसका डेरिवेटिव यहाँ पर आ जाए, क्योंकि जब ये डेरिवेटिव यहाँ आ जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर पावर रूल लगा सकता हूँ। तो अब आप नोट करो, ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव बनता था 2, और वो 2 यहाँ साथ अब आ गया है। अब बाहर वाला 1/2 उसको कुछ नहीं कहना, आप अंदर पावर रूल लगाएं, पावर में 1 ऐड, उसी से डिवाइड। और बेटा जब पावर रूल लगेगा ना, तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल, ये जो 2 था, और ये जो dx है, ये तीनों के तीनों खत्म हो जाएंगे। ये जो 2 है ना, ये वाला, ये जो मैंने खुद लगाया, ये फॉर्मूला में क्लोज हो, ये बेसिकली रूल में क्लोज हो जाएगा। जैसे एक छोटी सी ना एग्जांपल देता हूँ, शायद इस चीज से समझ आ जाए आप। अगर आपको याद हो, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है ना, इसको हम लोग क्या लिखते होते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये 2ab कहाँ गया, ये 2ab इस फॉर्मूला में क्लोज हो जाता है। इसी तरह बेटा जब आप पावर रूल लगाते हो, तो ये जो यहाँ नंबर लिखा होगा जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो विदाउट पावर वैल्यू है, जिसमें उसका डेरिवेटिव है, वो खत्म हो जाता है। उसको आपने आगे कैरी नहीं करना, वो ये खत्म हो जाएगा, बायर वाला नहीं खत्म होगा, बायर वैसे ही रहेगा नंबर। ठीक है, तो अब आप ये सिंपली ऐसे बना लो, 1/2 2x प्लस 5 पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 एंड प्लस c। और नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर तो 2x प्लस 5 की पावर 8 आ गया, और नीचे क्या आ रहा है, 8 2 जा 16 और प्लस c। यहाँ तक क्लियर है? दोबारा एक और एग्जांपल करते हैं। सर 8 कहाँ से आया? वो ये मतलब पहले वो जो 7+1, वो एक और ऊपर जा सकते हो? जी जी। ओह, बस वही था, ठीक है, बस वही पूछना था, ठीक है, थैंक यू। अब देखो फॉर एग्जांपल ये आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 9x - 7 रेज टू पावर 11 .dx इंटीग्रेशन करनी है। अब आप जरा नोट करें, विदाउट पावर वैल्यू क्या है, 9x - 7। ये 9x - 7, एक लेकिन 9x - 7 की पावर 11 नहीं है। 9x - 7 की पावर 11 है, बिल्कुल है, लेकिन विदाउट पावर वैल्यू देख रहा हूँ ना मैं, अभी मैं विदाउट पावर वैल्यू देख रहा हूँ। तो पावर के बगैर जो वैल्यू है वो बेटा क्या है, वो 9x - 7 है ना। हम्म, अब इस 9x - 7 का डेरिवेटिव क्या होगा भला, जरा यहाँ डेरिवेटिव 9। निकालो। वेरी गुड, कैसे निकाला, 9 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 और 7 का डेरिवेटिव 0, तो ये 9 आ गया। क्या ये साथ 9 गिवन था, नहीं गिवन था। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ना। अब बताओ डेरिवेटिव गिवन है, बिल्कुल गिवन है। अब पावर रूल लगा सकते हैं। जब तक बेटा ये डेरिवेटिव साथ नहीं करोगे तब तक आप पावर रूल नहीं लगा सकते। ठीक है, जब डेरिवेटिव गिवन होगा तो पावर रूल लगेगा, अगर डेरिवेटिव गिवन नहीं है तो पावर रूल नहीं लगना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। यहाँ एक एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल 5x² - 10 रेज टू पावर आ गया 4 .dx। अब आप मुझे बताओ विदाउट पावर वैल्यू क्या ये है 5x² - 10, यही है। इस 5x² - 10 का जरा डेरिवेटिव लो, विदाउट पावर वैल्यू का डेरिवेटिव लें या साइड पे। 5 बाहर आएगा, x² का डेरिवेटिव 2x और 10 का डेरिवेटिव 0। क्या बच्चों ये 10x आ रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए,
विदाउट पावर वैल्यू का डेरिवेटिव जब तक यहाँ नहीं होगा, पावर रूल तो नहीं लग सकता ना। तो क्या करूं, क्या करना चाहिए यहाँ पे? यहाँ क्या करना चाहिए? जैसे हम ऊपर करते आ रहे हैं, माइंड में ये आया कि यार यहाँ पर ऐसा करते हैं, 10x से डिवाइड कर लेते हैं और 10x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यही करते आ रहे हैं ना ऊपर हम। तो ये बन जाएगा और फिर हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बेटा ऐसा नहीं हो सकता। उसकी रीजन है, वी कैन नॉट ब्रिंग इन एनी वेरिएबल without applying the rules of integration। ये तो टेक्निकली करेक्ट स्टेटमेंट लिखवा दी ना मैंने। मैं इसको सिंपल ऐसे कहता हूँ कि इंटीग्रेशन के अंदर और बाहर आपने वेरिएबल को नहीं लाना। आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल इंटीग्रेशन के अंदर नहीं ले जा सकते। बाहर तो लेकर आएंगे जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे। जब तक इंटीग्रेशन वहां पर है, तब तक ना तो कोई वेरिएबल इंटीग्रेशन के अंदर जा सकता है, ना कोई वेरिएबल इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है। तो यहां अगर आप देखें तो ये बेटा बनता है हमारे पास कितना, 10x। अब 10x को मैं 10 तो करा सकता हूं कि मैं फॉर एग्जांपल मैं 10 से डिवाइड कर दूं, मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन मैं x नहीं अंदर बना सकता। ठीक है। तो फिर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर नॉर्मली वो x पहले से दे देगा अंदर, या फिर ऐसे क्वेश्चन देगा ही नहीं अभी फिलहाल। वो आगे जाके हम देखेंगे P2 में, कि P3 में सॉरी, कि वो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कराना है, लेकिन सिर्फ कांस्टेंट को। तो अभी अगर फिलहाल बेटा वो इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा, तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर कभी उसको ये जहन में आए कि वो ये वाला क्वेश्चन दे दे, 2x² + 1 होल स्क्वायर डॉट dx, तो आप तो यूज टू होंगे। आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव बनता है विदाउट पावर वैल्यू का, इसका डेरिवेटिव बनता है बेटा 4x। तो आप अगर यूज टू है तो आप तो ऐसे कर देंगे, जबकि ऐसा तो नहीं कर सकते हम, x तो नहीं लेके जा सकते अंदर। तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है वो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा ये देखो होल स्क्वायर है, तो यहाँ पहले आइडेंटिटी ओपन कर सकते हैं, a² + 2ab + b²। और ये मेथड है मेरे पास सॉल्व करने का इसे, कि मैं यहाँ पर लिखूंगा ये 4x 4 हो जाएगा, ये 4x² हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये देखो अब ये सॉल्व हो सकता है। तो एएस के अंदर अगर पावर 2 वगैरह कोई दे दे और इस तरह का क्वेश्चन दे दे, तो ये पॉसिबिलिटी है। इसलिए मैंने आपको ये वाला पॉइंट क्लियर करा दिया कि हमेशा, क्योंकि विदाउट पावर वैल्यू का डेरिवेटिव जब तक साथ नहीं होगा, आप रूल नहीं लगा सकते। तो एक ही उसमें ना चलते जाना जोन में, कि हमेशा इसका बन रहा है डेरिवेटिव 4x, तो 4x से डिवाइड 4x से मल्टीप्लाई, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। x कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर अपने पास से आप ना ला सकते हो ना लेके जा सकते हो। ये बात क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर आगे आप आंसर को ऐसे ही रहने देंगे या फिर इंटीग्रेट करेंगे? नहीं, अभी से इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, इसे इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसे इंटीग्रेट में आगे जाके कराता हूँ आपको। आप देखें,
इसे अगर इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे भला? जैसे डेरिवेटिव हमारे पास होता था, हम क्या करते थे, हर वैल्यू का डेरिवेटिव अलग अलग कर देते थे। इसी तरह आप जितनी भी इंटीग्रेशन वाली वैल्यूज हैं, आप हर वैल्यू की इंटीग्रेशन अलैदा अलैदा ऐसे कर सकते हैं। हर वैल्यू की इंटीग्रेशन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब जैसे डेरिवेटिव में होता था बेटा, कांस्टेंट और वेरिएबल अगर साथ आ जाएं तो क्या करते थे? कांस्टेंट बाय, मैं ये एक एक्स्ट्रा स्टेप कर रहा हूं ताकि आप बच्चों को ये चीज क्लियर हो जाए कि आपने अगर कांस्टेंट वेरिएबल साथ आ जाएं तो आपने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की इंटीग्रेशन करनी है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेना। अब अगर कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ये देखो 4 बाहर आ गया, मुझे बताओ विदाउट पावर वैल्यू क्या है यहाँ पे? एक्स है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। क्या वो साथ है यहाँ पर? 1 तो हर किसी के साथ होता है ना, तो यहाँ तो पावर रूल लग सकता है ना। पावर रूल क्या बनेगा? पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड। ये बात समझ आई? यहाँ भी 4 बाहर है, अंदर पावर है 2। मुझे बताओ विदाउट पावर वैल्यू क्या है यहाँ पे? एक्स। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। वो तो साथ गिवन है ना, तो पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड। 1 की इंटीग्रेशन कौन बता रहा है क्या होती है? एक्स। 1 की इंटीग्रेशन होती है एक्स। वेरी गुड। और हर क्वेश्चन में जहां पर इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए, एंड पे क्या लगाते हैं बेटा? प्लस सी। तो ये क्या बनेगा? 4x5/5। यार है 4x³/3 प्लस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आएगा बच्चों। ये बात क्लियर है? एक लास्ट बात बस बता देता हूँ आज के लिए, वो ये है बेटा, हमने भी ऊपर लिखा था कि ये सी क्यों आता है, उसकी रीजन बता देता हूँ। अच्छा बच्चों, अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है x² + 5x - 7 या +7, इसका डेरिवेटिव ले जरा। डेरिवेटिव क्या होता है इसका? x² का डेरिवेटिव होगा 2x, 5 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 7 का डेरिवेटिव 0। तो ये dy/dx क्या आ गया? 2x + 5। क्या बेटा यही आ रहा आंसर? Why c is there in integration? तो ये देखो बच्चों, अब ये डेरिवेटिव ले लिया, अब देखना बेटा इसकी की मैं इंटीग्रेशन करने लगा हूं आपके सामने। इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 5 ठीक है। अच्छा अभी हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन अगर करनी है तो क्या करेंगे? 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन होगी x की, और यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा तो अंदर 1। बल्कि मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले अभी इनिशियल स्टेजेस में बेटा मैं इसलिए ये सारे स्टेप्स कर रहा हूँ, आगे हम डायरेक्ट किया करेंगे। ये देखो 2x की इंटीग्रेशन सेपरेट हो गई और 5 की इंटीग्रेशन सेपरेट हो गई। 2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन x की, 5 बाहर आएगा तो अंदर रह गई, अंदर रह गया 1। अब ये देखो अंदर ये x⁻1 है ना, 2 वैसे ही। यहां पर कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। तो पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड। 1 की इंटीग्रेशन क्या हो गई? x। तो ये बन गया बेटा 2x² / 2 + 5x। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो हमारे पास आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। आप नोट करें एक्चुअल वैल्यू क्या थी, एक्चुअल वैल्यू ये थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ये 7 कहाँ गया, इस 7, बेटा जब आपने डेरिवेटिव लिया था ना, ये देखो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आपने डेरिवेटिव लिया था तो 7 का डेरिवेटिव क्या हो गया था, 0। अब ये अगर चीज मेरे पास नहीं गिवन, तो मुझे क्या पता कि यहाँ पर 7 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 42 आएगा, कौन सा कांस्टेंट आएगा, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा। इसीलिए बेटा उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ सी लगा देते हैं। C stands for constant value, जो 0 बन गई थी डेरिवेटिव की वजह से, और हमें नहीं पता अब वो कांस्टेंट क्या था, इसलिए हमने ये लगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई मसला तो नहीं है बच्चों।